स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। नाउ क्रिएट में देखो यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जैसे पैटर्न होता है आपका, मिरर एंड ऑल। ऑलराइट, सो ये मोस्टली आपके डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर से, हम लोग डिजाइनिंग यहाँ पे डिटेल में नहीं ले रहे। ऑलराइट, जो प्रैक्टिस के लिए लगेगा उसके लिए जितने टूल्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्रिएट में जाओ, लास्ट में आपका ऑप्शन रहेगा प्रिमिटिव्स। ओके, प्रिमिटिव्स में यहाँ पे आप देख सकते हो जो बेसिक शेप्स होता है, लाइक स्पीयर, बॉक्स, पैरेलल पाइपेट, देन सिलेंडर, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, टोरस एंड बेंड। सो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल है। ओके, सो अगर मुझे स्पीयर निकालना है सो सेमी सर्कल निकाल के रिवॉल्व टूल यूज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं क्रिएट, सिलेक्ट प्रिमिटिव्स, स्पीयर, स्पीयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो वायर फ्रेम आ जाएगा, यहाँ पे स्पीयर ऐड हो गया एंड नीचे डिटेल्स में देखो यहाँ पे इसका डायमेंशंस आ जाएगा। ओके, फर्स्ट थिंग रहेगा कोऑर्डिनेट्स, मींस ओरिजिन कहां पे चाहिए आपको, 000 पॉइंट पे चाहिए, सो यहाँ पे ओरिजिन बाय डिफॉल्ट है। ओके, नेक्स्ट रेडियस, फॉर एग्जांपल रेडियस 40 mm चाहिए मुझे, सो रेडियस अप्लाई कर दो एंड जनरेट। ऑलराइट, सो ये ऐसे एक स्फीयर क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, अगर मुझे सेंटर पे नहीं चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट 20 चाहिए मुझे, जनरेट। अब देखो ये एक्स डायरेक्शन में मूव हो गया। ओके, अगेन मैं इसे 0 कर रहा हूं, जनरेट। ऑलराइट, सो ये 0 पोजीशन पे आ जाएगा। ऑलराइट, सो ऐसे आप डायरेक्टली प्रिमिटिव शेप्स भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट बॉक्स, बॉक्स मींस आपका सिंपल रेक्टेंगल पैड किया है। ओके, सो बॉक्स फर्स्ट 3 डायमेंशंस रहेंगे, आपका सेंटर पॉइंट 000, इसे भी चेंज कर सकते हो आप। एंड सेकेंड थिंग, अब इसका जो रेक्टेंगल या फिर क्यूब रहेगा आपका, लेंथ, विड्थ एंड हाइट रहेगा। ओके, सो 30 फॉर एग्जांपल, ये 40 चाहिए मुझे एंड ये 60 चाहिए मुझे। ओके, सो अब देखो जनरेट, 30 बाय 40 बाय 60 का रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पैरेलल पाइपेट। अब देखो रेक्टेंगल में जो एंगल्स है, 3 वैल्यूज हम लोग डायमेंशंस दे सकते हैं, बट जो एंगल्स है वो क्या रहेगा, मोस्टली 90 डिग्रीज ही रहता है। ओके, पैरेलल पाइपेट में आप यहाँ पे जो है रेक्टेंगल, अब देखो इसे पहले मैं जनरेट कर रहा हूं, अब इसमें एवरी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो आप। मींस आपका जो फर्स्ट रहेगा 000, ये कोऑर्डिनेट डायमेंशन है। नेक्स्ट तीनों एक्सिस में आप डायमेंशंस चेंज कर सकते हो, एवरी एक्सिस में 3 डायमेंशंस रहेगा। सिंपल रेक्टेंगल में ओनली एक्स, वाई, जेड कंपोनेंट रहता है, यहाँ पे एवरी डायरेक्शन में 3 कंपोनेंट रहेगा। सो अब देखो ये एक्स, वाई, जेड तो ऑलरेडी 30 है, अब इसे मैं चेंज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल इसे 50 किया, जनरेट। अब इसका 5 हो गया, ये 50, हाइट देखो वाई डायरेक्शन में 50 हो गया। ओके, एंड जेड डायरेक्शन में मैं इसे चेंज कर रहा हूं 60। ओके, ये स्टिल रेक्टेंगल है जो 90 डिग्रीज है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स मुझे मूव करना है, फॉर एग्जांपल x30, अब यहां पे मैं x का जो y कंपोनेंट है वो 20 कर रहा हूं। ओके, अब देखो ये कैसे हो गया, ये मेरा x एक्सिस था। ऑलराइट, ये 0 पॉइंट था, अब मैंने ये जो है 20 हाइट दे दिया इसे, मींस मेरा सेकंड एज जो रहेगा वो 20 mm से ऊपर आ जाएगा। ऑलराइट, सो पैरेललोग्राम जैसे 2D में होता है, वैसे 3D में उसे पैरेलल पाइपेट कहते हैं। ओके, तीनों डायरेक्शन में आप इसे चेंज कर सकते हो। अगर मुझे अब इसका y का z कंपोनेंट चाहिए 30 पे, जनरेट। ऑलराइट, सो अब देखो कंप्लीटली ये शेप चेंज कर देगा इसका। ऑलराइट, सो ये प्रिमिटिव शेप्स आप डायरेक्टली डायमेंशन देके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिलेंडर, जैसे सिंपल एक सर्कल निकाला है एंड पैड किया है, रेडियस रहेगा सर्कल का, पैड लेंथ रहेगा z डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल 60 चाहिए मुझे एंड जनरेट। ओके, नेक्स्ट कोन। ऑलराइट, अब देखो ये बेसिक, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस रेडियस 40 दिया है, हाइट थोड़ा ज्यादा चाहिए मुझे, सो हाइट में कर रहा हूं 70
एंड जनरेट। ओके, नॉर्मल कोन जो रहता है हमारा, जैसे आइसक्रीम कोन होता है, अब इसमें एंड में जो शार्प एज है यहां पे भी आप रेडियस ऐड कर सकते हो। यहां पे देखो बेस रेडियस दिया है, टॉप रेडियस 0 है इसलिए यहां पे शार्प एज आया है। ओके, अगर टॉप रेडियस भी मैंने 10 का ऐड किया तो अब देखो ये ऐसे आ जाएगा। ओके, सो टॉप में भी 10 mm का रेडियस आ जाएगा एंड यहाँ पे 40 mm रेडियस है। इसमें एवरी टूल में जो भी हमने प्रिमिटिव्स देखे सब में थिन सरफेस का ऑप्शन होता है। थिन सरफेस पता है हमें थिकनेस ऐड कर देगा। ओके, सो 1 mm का थिकनेस किया, जनरेट, अब देखो ये हॉलो हो जाएगा एंड 1 mm का थिकनेस ऐड हो जाएगा। ओके, स्पीयर में भी आप अगर थिन करोगे तो अंदर से वो कंप्लीटली हॉलो हो जाएगा स्पीयर। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रिज्म। ओके, अब देखो ये प्रिज्म जैसे कि आपका हेक्सागोन होता है उसे पैड किया है, जनरेट, इस टाइप का प्रिज्म क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पिरामिड, रेक्टेंगल होगा एंड अबोव यहां पे आप इसका हाइट मेंशन कर सकते हो। ओके, बेस का जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ विड्थ भी चेंज हो सकता है। 10 दिया है, फॉर एग्जांपल मुझे 20x20 चाहिए। ओके, फुल हाइट दिया है, हाइट भी आप इसका चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल Z कंपोनेंट मुझे 30 नहीं 50 हाइट चाहिए एंड जनरेट, ये इस टाइप का पिरामिड आ जाएगा। ओके, सेम मैशिंग में पिरामिड एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, तब ध्यान में रखो अगर पिरामिड एलिमेंट क्रिएट हो रहा है तो इस टाइप का पिरामिड एलिमेंट होता है। ओके, मींस एक नीचे क्या रहेगा, बेस रहेगा रेक्टेंगुलर एंड ऑल अदर फेसेस ये ट्रायंगुलर फेसेस आता है। ओके, सो मैशिंग के टाइम पे पिरामिड एलिमेंट्स सिमिलर टू दिस प्रोफाइल क्रिएट हो जाते हैं। ओके, क्रिएट प्रिमिटिव्स, अगेन टॉरस, जैसे आपका टायर ट्यूब होता है सेम जो हमने कल रिवॉल्व से क्रिएट किया था। ओके, इनर रेडियस आउटर रेडियस दिया है यहाँ पे, मींस ये एंड आउटर रेडियस। अगर मैं 35 करता हूं आप देख सकते हो इसका थिकनेस चेंज हो जाएगा। ओके, एंगल मुझे 240 चाहिए, मींस कंप्लीट मुझे नहीं चाहिए ये सर्कुलर। ओके, सो 240 एंड जनरेट। ऑलराइट, सो इस वे में आप टॉरस भी क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्ट वन बेंड प्रोफाइल, यहां पे देखो जैसे अभी टॉरस में सर्कुलर प्रोफाइल था उसी वे में यहां पे रेक्टेंगुलर प्रोफाइल आ जाएगा बेंड में। ओके, इसके भी डायमेंशंस आप कम ज्यादा या फिर चेंज कर सकते हो। ओके, एंगल दिया है, रेडियस दिया है, बेस कंपोनेंट्स दिए है। ओके, यहां पे वैल्यूज चेंज करो, इसका डायमेंशंस चेंज हो जाएगा। ओके, सो ये बेसिक प्रिमिटिव शेप्स है। अगर सिंपल शेप्स आपको क्रिएट करना है मोस्टली आप इनका यूज कर सकते हो।